चंद्रशेखर जिंदाबाद। हमारे शिवर चंद्रशेखर पर जाएंगे। सुरेंद्र पाल जी खड़े हैं बहुजन समाज पार्टी से। हाँ, कोई भी हो जाए महाराज जी, पर हम वोट चंद्रशेखर को ही देंगे, केतली पर। किसकी लहर चल रही है इधर? यहाँ तो वही चंद्रशेखर आजाद जी का ही बोलबाला है और उसी को हम वोट देंगे और उन्हीं को कामयाब करेंगे डंके की चोट से। कौन है चंद्रशेखर राजा? चंद्रशेखर वकील साहब हैं और कौन है? या किसको जिता रहे नगीना से? चंद्रशेखर भाई। चंद्रशेखर भाई। हम चंद्रशेखर भाई से बहुत प्यार करते हैं और उनको अपने सिर पर बिठा के रखते हैं। इसीलिए आपने सिर पे बिठा के रखा है? जी जी, इसलिए हमने उनका ताज पहन रखा है सिर पे। किसको जिता रहे? चुनाव आ रहा है, इरादा तो यही है चंद्रशेखर आजाद को जिताना का। एक तरफा वोट, एक तरफा ही है ये, जब इरादा है तो। लहर है क्या? ये तो लहर ही है। हाँ, लहर है ये। लहर है। हाँ लहर है, पहले मोदी लहर थी, अब चंद्रशेखर लहर है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. निषाद। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि आज हम फिर से एक नई सुबह के साथ निकल पड़े हैं लोकसभा चुनावी महासर्वे करने के लिए। और दोस्तों बता दें कि इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना लोकसभा क्षेत्र से तस्वीरें आप लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं और गाँव-गाँव जाकर, गाँव की गलियों में जाकर लोकसभा ओपिनियन पोल ले रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा चुनाव 2024 होगा, इस बार क्या कुछ होने वाला है, जनता का मूड क्या है, कौन बनेगा राजा, कौन बनेगा फकीर। तो आइए चलते हैं, मिलवाते हैं सीधा जनता की बात जनता से और जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल जनता किसको चाह रही है। शुरुआत यहाँ से करेंगे। ताऊ हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि दरअसल इनका ओपिनियन क्या है। ताऊ क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। हम नगीना लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। गांव कौन सा है? मेरा गांव तुराब नगर है। हाँ? तुराब नगर। अच्छा अच्छा, ये बताइए ताऊ, किसकी लहर चल रही है इधर? यहाँ तो वही चंद्रशेखर आजाद जी का ही बोलबाला है और उसी को हम वोट देंगे और उन्हीं को कामयाब करेंगे डंके की चोट से। कौन है चंद्रशेखर राजा? चंद्रशेखर वकील साहब हैं और कौन है? हाँ, इनका नाम इतना मतलब चर्चे में है। मैं जितने दिन से इधर आया मैं देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। क्या खूबियां हैं? खूबियाँ यही है कि जहाँ उनकी जरूरत पड़ती है वो वहीं अपने जाते हैं और नेता नहीं आएंगे? और इतने और कोई नेता नहीं आता है। अच्छा, तो कुल मिला के इस बार आप लोग चंद्रशेखर आजाद को संसद पहुंचाने वाले? जी जी जी। अच्छा, आमतौर पर गाँव में क्या चर्चे होते हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग बैठते हैं? क्या लगा कर यहाँ से धामपुर क्षेत्र तक जो है, इधर नूरपुर क्षेत्र तक जो सब बोलबाला ही निकाई है चंद्रशेखर जी का और किसी को सपोर्ट नहीं। अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी हैं। ओम कुमार हैं बीजेपी से। ओम कुमार जी को वोट दिया हमने, पहले दिया है। हाँ, देते चले आ रहे हैं। रिस्पांस क्या मिला? नहीं कुछ नहीं, वो तो आके देखते ही नहीं है। हाँ? नहीं, चंद्रशेखर आजाद जी से उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीद तो यही है कि जैसे अभी उनके बारे में सुन रखा है, वैसे भी हम अगर कोई जरूरत पड़ी तो शायद वो हमारे काम में जरूर मदद करेंगे हमारी। हाँ हाँ। तो और कुल मिला के एक तरफा माहौल है इधर चंद्रशेखर? हाँ, एक तरफा माहौल है। पूरा एक गांव पूरा चला जा रहा है? बिल्कुल जी, पूरा एक भी वोट सब उन्हीं पे जाएगा। तो और कुछ थोड़ा सा और गांव के लोगों, सब गांव के, आप भी इसी गांव से हैं? है तो बात ये करेंगे ना, मैं आप भी इतना बोल नहीं पाता हूँ ना, इतना बोल नहीं पाता। तो रहे, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, ये इसी गाँव के बताइए, हैं। हाँ कौन सा गाँव है ये? तुराबनगर नंगला गांव है जी। हम नहीं बोल पाएंगे, सॉरी। ये बताइए, किसको जिता रहे हैं? चुनाव आ रहा है, इरादा तो यही है चंद्रशेखर आजाद को जिताना का। एक तरफा वोट, एक तरफा ही है ये, जब इरादा है तो। लहर है क्या? ये तो लहर ही है। हाँ? लहर है ये। लहर है। हाँ लहर है, पहले मोदी लहर थी, अब चंद्रशेखर लहर है। अच्छा। तो ये बताइए चाचा, जब चुनाव होगा तो इस बार जितने भी प्रत्याशी नगीना लोकसभा से लड़ रहे हैं, इस बार किसकी नैया पार, कौन नैया के सहारे इस बार दिल्ली संसद भवन तक पहुंचे? इस समय तो जो है चंद्रशेखर आजाद की दिखाई दे रहे हैं, यही जो है इन्हीं की नैया जो है पार होगी, लगेगी किनारे पे। और जो आगे पीछे होंगी? और तो आगे पीछे रहेगी, आगे यही रहेगी। हाँ? आगे यही रहेगी आगे। हाँ, आइए, आगे यही रहेगी। ये हैं बड़े बुजुर्गों के रुझान। क्या नाम बताऊं? है? नाम क्या है आपका? मेरा मनोहर सिंह है जी। किसको जिता रहे हैं? वहाँ पे चंद्रशेखर को जितावांगे, वो बेचारे वही आए हमारे इधर को, और तो कोई आगे नहीं फिर इधर को। अच्छा। अरे ना आ रहे जल्दी से, वही बेचारा कई दफा आ गए। अरे तो ऐसा भी हो सके ना कि सिर्फ वोट लेने के लिए आते हो? ना, कितने हैं लेकिन उनके वो जो ख्याल उनके अलग है, कुछ विचार। और कोई प्रत्याशी ना दिखा? और कोई ना, सबको तो ऐसे ही है ये तो। और तो बीएसपी के क्या माहौल है? कुछ नहीं, बेकार है। बीजेपी के? बीजेपी की हो सके थोड़ी बहुत इसकी टक्कर। सपा के?
सपा का ना है। आजाद समाज पार्टी। बस हमारा तो यही है जी, चंद्रशेखर, हम तो इसी मानते हैं बस। तू नहीं किया ना आजाद लगे इधर लोग घूमे आए हम। हाँ, ये ताऊ 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 का तगड़ा बयान। नया चेहरा है, नए चेहरे को देखना। आप देख लिया इन सब लोगों को हमने, सबको देख लिया। अब ये इसी को देखेंगे बस, नए चेहरे को ही। चंद्रशेखर आजाद। बिल्कुल, और किसी को नहीं। हाँ, हाँ, इनके अलावा कोई पसंद कोई पसंद नहीं है अब। नहीं? नए चेहरे में क्या खूबी है अरे खूबियां हम हाँ, जो आपने देखी हो, महसूस किया हो? देखिए, हमारा उनका एक ही बार वास्ता पड़ा है। हमारे यहाँ आए वो, और हमें जो स्पीच दिए, उनके स्पीच हमें बहुत अच्छे लगे, समझे। और हमने उनसे एक ही बात रखी थी कि भाई ये जो ये मशीनें हैं ईवीएम, इनके में जो घोटाला होता है हाँ जी। तो वो नहीं होना चाहिए। EVM। तो उन्होंने ये बात रखी थी हमसे कि इतना मैं कमजोर भी नहीं हूँ, समझे। जहाँ इस तरह का घोटाला होगा वहाँ मेरी लाठी और मैं पहुँचूंगा। हाँ। तो बहुत बढ़िया स्पीच लगे हमें उनके। ऐसा आदमी की जरूरत है हमें। तो एक बात और मेरे जहाँ में चल रही है, जैसे कि जहाँ पर नगीना की बात आती है तो यहाँ मुस्लिम वोटर भी कम नहीं है। सब हमारे साथ है, वही जानने का प्रयास कर रहे हैं। मुस्लिम सब हमारे साथ है। मुस्लिम जितने भी हमारे दौरे पास के गांव हैं हमारे साथ हैं, वो सब हमारे साथ रहेंगे। हाँ? कहीं नहीं कोई कटेगा। अरे, और लोग तो कहते हैं कि मुस्लिम वैसे भी बदनाम है, सपा बीएसपी को। नहीं, सपा में नहीं जाएगा मुस्लिम। हाँ? अरे सपा से खपा है बिल्कुल खपा जी। और बसपा से भी खपा है। वेस्पा से भी खपा, वेस्पा से भी बहुत दिनों तक देख लिया हमने। तो फिर या बीजेपी में जाएंगे या फिर? नहीं, बीजेपी को भी देख लिया, बीजेपी में भी बहुत वोट देख के देख लिया। कई साल हो गए देख। तो चलिए, कुछ युवा भाई हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। भैया, इससे पता चलता है कि आप पक्के जो है चंद्रशेखर जी के भक्त। हम चंद्रशेखर भाई से बहुत प्यार करते हैं और उनको अपने सिर पे बिठा के रखते हैं। इसीलिए आपने सिर पे बिठा के रखा है? जी जी, इसलिए हमने उनका ताज पहन रखा है सिर पे। अरे गजब, हम बहुत ही गजब समर्थक मिला दोस्तों। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दरअसल जब मेरी नजरें इनके सर पर गई तो मैंने सोचा कि धूप से बचाव के लिए इन्होंने इसको बांध रखा होगा, लेकिन जब इनके बयान लिए तो बात जो उभर कर सामने आई तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली थी। इन्होंने कहा कि चंद्रशेखर भैया को हमने सर का ताज बना रखा है। चलिए आगे जानते हैं कि क्या कुछ कहने वाले हैं। हाँ, बोले। चंद्रशेखर भाई से बहुत प्यार करते हैं। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। अच्छा, ये बताइए, जो आपने बांध रखा है ये धूप से बचने के लिए आपने बांध रखा है या फिर चंद्रशेखर भैया को सर पे ताज बना रखा है? सर पे ताज बना के रखा है चंद्र भैया को। आपको चंद्र भाई को जिता कर रुकना है। जितने युवा है सब चंद्र भाई के साथ हैं। चुनाव चिन्ह उनका कौन सा है? शायद मुझे याद नहीं आ रहा। चुनाव चिन्ह कैतली है। केतली है जी। और कोई उम्मीदवार ठीक ठाक नहीं दिख रहा आपको? उम्मीदवार ऐसा तो कोई नहीं है। अरे, कुछ बीजेपी का भी उम्मीदवार है, सपा का है, मेरी बात सुनो, बसपा का ये है। अपने तो वोट तो लेते हैं हमसे, ठीक है। 5 साल में इन्होंने कोई कार्य नहीं करा। ओम कुमार जी आए थे, विधायक जी, 5 साल रह चुके, आज तक हमारे गांव में एक बार भी नहीं आए। वोट लेके चले जाते हैं, पर इधर को कोई नहीं देखता है। अभी बहुत सारे लोग होते हैं जो वोट देके चोट लेते, वोट लेके चोट देते हैं। जी जी जी। चलिए ठीक है, आइए इधर कुछ भाई लोग बैठे हैं, नवयुवक, ये कल का भविष्य है। इनसे भी जानते हैं कि दरअसल इनका रुझान क्या है। क्या नाम हो भैया? अमित कुमार। अमित भैया, किसको इस बार यहाँ से जिता रहे नगीना लोकसभा से? चंद्रशेखर भैया को। चंद्रशेखर। हाँ, ये हमारा गांव तो कहीं जाने का नहीं। रटा रटाया नाम है? ना ना, रटा बिल्कुल जी। यहाँ से? ना, यहाँ से ही है। यहाँ से? हाँ और कोई नहीं? हाँ हाँ। दो है, एक इधर है एक इधर है। ना ना, तो एक ही इधर है। कोई और? ना ना, एक ही है जी। दोनों में एक ही? हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा शिव कुमार। भैया, आपकी पसंद क्या है? चंद्रशेखर भाई। चंद्रशेखर। चलिए, और यूँ कह रहा है इस बार किसको जिता रहे हैं नगीना से? चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर जी। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा और आगे, जानते हैं कि लोगों के मन क्या है, लोगों के विचार क्या है, लोग किसको इस बार जो है नगीना लोकसभा से उठा के संसद तक भेजने वाले हैं। जानने का विषय है क्योंकि लोगों की जो नजरें हैं वो नगीना लोकसभा सीट को लेकर टिकी हुई है। अरे छोटू, क्या नाम है आपका? दिग्विजय सिंह। दिग्विजय भैया, किसको जिता रहे नगीना से? चंद्रशेखर भाई। चंद्रशेखर भाई। एक तरफा बयान? हाँ, एक तरफा बयान। हाँ हाँ, वही है बस, और कोई प्रत्याशी? और कोई ना है। अच्छा, आप युवा हैं, आपकी कौन कौन सी संवेदनाएं या फिर चंद्रशेखर भाई से जुड़ी हुई है? वे हाँ। ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ नया लेकर आएंगे और काफी कुछ अच्छा करेंगे औरों से। अच्छा,
और तो उम्मीदवार है तमाम अलग अलग पार्टी की, बड़ी बड़ी पार्टियों से। जनता का एक तो विश्वास होता कि हमें विश्वास होना चाहिए उस पे चीज़ पे। ये आपका घर है? ना ये दादी का घर है। दादी यार यहाँ रहती है? आ जाओ थोड़ा सा एक इस घर में चलते हैं, हम इस घर में चल रहे हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। एक दादी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अधिक क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुकर्मा। मैं आपके घर में घुस आया ऐसे बिना पूछे, नाराज तो नहीं होंगे? अरे कुछ नहीं है, ये तो चंद्रशेखर अपना। हाँ क्या बात कही तुम ना, दिल ठोकर जोर से हम उनके यहाँ। चंद्रशेखर आजाद जी? हाँ हमारे ही है वे। हाँ हमारे ही होंगे, और 50 को और तो किट्टे करके लेकर जाऊंगी और वोट उनका ही गिरवाऊंगी। भाई कितनी उम्र होगी आपकी? अरे मेरी उम्र 60-70 साल हो गई। हाँ हाँ दिल खोल का बोल देना, हमारा दिल खोल का बिल्कुल। चंद्रशेखर जी में क्या खूबियां नजर हाँ आती हैं? खूबी बहुत है उनके अंदर, जैसे बहुत अच्छी खूबी है उनके अंदर। वे बहुत लड़ाई कर रही है और बहुत लड़ाई कर रहे हैं, और फिर भी बेचारे चाहे कैसा भीख मांगो झोली घेरा, फिर भी बहुत हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं वे। लेकिन बहन जी भी ने अपना प्रत्याशी उतार रखा है, कल वो आ जाए तब? नहीं कोई कुछ नहीं, चाहे दुनिया आ जा, बहन जी पे नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल किसी पर नहीं जाने का हम, सिर्फ चंद्रशेखर पर जाएंगे। सुरेंद्र पाल जी खड़े हैं बहुजन समाज पार्टी से। हाँ कोई भी हो जाए महाराज जी, हाँ। पर हम वोट चंद्रशेखर को ही देंगे, केतली पर। कसम खा रहे? कसम खा कर देंगे, कसम खा कर। और क्या? ताई मैं कसम नहीं खिला रहा हूँ, मैंने नो पूछा कि ताई ने कसम खा रखी है क्या? 4-5 गांव की दाई हूँ, जितनी मैं अपने एरिया में घुमा दूंगी सबको। दाई आशा? हाँ दाई बिल्कुल, डिलीवरी करती हूँ। दाई आशा बहू, आशा बहू। हाँ आशा बहू है आप? डिलीवरी करती हूँ, डॉक्टर नहीं। अच्छा हाँ क्या बात कर रहे हैं, तो हम हमारे वोट को तो बिल्कुल आइए ताई थोड़ी बात करते हुए बाहर चलते हैं। कोई कहने की जरूरत भी नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ताई लेवड़ी चंद्रशेखर जी को संसद में? हाँ बिल्कुल जिंदाबाद, चंद्रशेखर जिंदाबाद हमारे। अभी तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के वोटर ज्यादा हैं। पर कोई भी कोई कहते रहो, हम नहीं मानते किसके वोट, हम तो अपने उसे मानो चंद्रशेखर जो हमारा है। अच्छा हाँ हम अगर वगैरह वोट नहीं देंगे, उसे ही देंगे वोट। चलिए ठीक है, ताई के भाव विचार आप लोगों ने सुने। फिलहाल दोस्तों एक ग्रामीण क्षेत्र से, ऐसे छाया में आ जाओ। फिलहाल दोस्तों एक ग्रामीण क्षेत्र से तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाने का काम कर रहे थे कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला है, इस बार जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा सीट है वो हॉट सीट की लिस्ट में है। और देखना यह होगा कि इस बार कौन सा वह किस्मत वाला प्रत्याशी जो नगीना की धरती से चलकर संसद तक पहुंचेगा। फिलहाल पूरी खबर देखने के बाद आप लोगों की राय क्या है, आप लोगों के भाव विचार क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।